ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 10 अवतारों में से एक अवतार वराहदेव भगवान का प्राकट्य दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम पाठ करेंगे आज श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से अध्याय 13, जिसका शीर्षक है भगवान वराह का प्राकट्य। तो ये वर्णन उस समय का है जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी प्रथम जीव इस भौतिक जगत के, ब्रह्मांड के, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उसमें उन्होंने स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया और फिर जो मुनि स्वयंभू मनु हैं वे ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनको नमस्कार करके ये वचन कहते हैं। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। क्या बोले? आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर जो शब्द उपयोग हुआ है वो वृत्तिदः, वृत्ति देने वाले हैं। वृत्ति का अर्थ एक्चुअली जीविका नहीं है, केवल आजकल के उसमें हम वृत्ति मतलब केवल पैसा कमाने से देखते हैं, जीवन यापन करने का। लेकिन वृत्ति से अर्थ है हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको हम कैसे भी वहन कर सकें। तो मनु ने ये प्रार्थना की कि अभी आपने हमारी उत्पत्ति की है तो अभी हमारा कर्तव्य हम निभा पाएँ, इसके लिए हमें बताएं कैसे हम निभा पाएँ। जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रसिविश्वध्वम एष वस्तुष्ट कामधुक। जब भगवान ने प्रजाओं को उत्पन्न किया, लोगों को उत्पन्न किया, तो उनके साथ साथ यज्ञ भी दिए। यज्ञ अर्थात हम सभी के कर्तव्य भगवान के प्रति, जिससे हम इस भौतिक जगत के अंदर इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकें जो हमारे परम हित में हो। अर्थात इस भौतिक जगत में अपने ये जो शरीर हमें मिला है इसका निर्वाह कर पाएँ इस प्रकार से कि अंततः हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर वापस अपने घर जा सकें। तो इस उद्देश्य के लिए यज्ञ की संस्तुति शास्त्रों में भगवान ने की, अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्यों को करना। तो ये वृत्ति का अर्थ है। तो ये मनु जाकर के उनसे पूछते हैं, हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्यक्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। अभी फिर ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय में बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर दिया है। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे हैं और विवेकी हैं, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करते हैं। चूँकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ में अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो।
तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। तो स्वयंभू मनु गृहस्थ हैं, इसलिए उनको आदेश दे रहे हैं कि आप संतान उत्पत्ति करें। और संतान उत्पत्ति करना ये भी एक धार्मिक कृत्य है वैदिक संस्कृति के अनुसार, क्योंकि माता पिता एक जीव को इस भौतिक जगत के अंदर लाते हैं जिससे कि वो उन्हें भगवत भक्ति सिखा करके उनको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकें, इसलिए ये भी एक धार्मिक कृत्य है। और क्योंकि मनु है वो समस्त मनु जाति के उद्गम है और क्षत्रिय राजा है, शासन करना शासक हैं, तो इसलिए उनको ये आदेश दिया कि आप धार्मिक सिद्धांतों का यानी कि शास्त्रों के अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार आप शासन करें। और शासन करने के अंदर शासन करें जो यज्ञ के समान हो, अर्थात इस प्रकार शासन करें जैसा कि शास्त्रोक्त है, जैसा कि भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, अर्थात जिससे भगवान संतुष्ट हो पाएँ, सारी प्रजा भगवान को संतुष्टि करने में लग सके। तो क्योंकि यही इस पूरी सृष्टि के पीछे हेतु है और इसलिए जो भी शासक होते हैं उन्हें भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। जो भी किसी का भी मार्गदर्शन करते हैं उन्हें भगवान के इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर उनको कह रहे हैं कि आप भक्ति के सिद्धांतों का, भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए जगत पर शासन कीजिए। तो ये उनकी वृत्ति है, शासन करना। राजा का नियत कर्तव्य है शासन करना। राजा शासन इसलिए नहीं करता कि वो दूसरों को शोषित कर सके, न कि खूब ऐशो आराम से जी सके, बल्कि वास्तविक राजा के शासन करने के पीछे उद्देश्य होता है समस्त प्रजा को धीरे धीरे यज्ञ में संपन्न करा करके भगवान की भक्ति में नियोजित कर सके, जिससे अंततः सभी लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकें और अंत में वापस भगवत धाम जा सकें। ये उद्देश्य एक राजा का होता है शासन करने के पीछे। तो ये उनकी वृत्ति थी, तो ये उनकी वृत्ति उनको दे रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय के लिए ये क्षत्रिय होने के कारण ये कार्य कीजिए। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। अभी शासन करने के अंतर्गत राजा का कर्तव्य क्या है कि वो प्रजा को रक्षा प्रदान करता है, आतताइयों से, अधर्मियों से रक्षा प्रदान करता है, जिससे कि वो सभी अपनी वृत्तियों को सही से पालन कर सकें। क्योंकि समाज में हमेशा ऐसे तत्व रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य लोगों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए विघ्न उत्पन्न करते हैं, लोभ के कारण, काम वासनाओं के कारण। तो इसलिए एक राजा का कर्तव्य है कि ऐसे आतताइयों से प्रजा की रक्षा करे, जिससे वे अपना निर्दिष्ट कर्तव्य पूरा कर सकें और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बना सकें। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार राजा आपका जीवन भी सफल होगा। कैसे? जब भगवान देखेंगे कि आप उनके द्वारा जो दिया गया कार्य है आपको, वो आप अच्छे से कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमारी वृत्तियां होती हैं, निर्दिष्ट कर्तव्य होते हैं, उसका अंतिम हेतु है भगवान उससे प्रसन्न होने चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया। ये मानदंड है जीवन में, हमारे कर्तव्य, हमने अपने कार्य सही से पूरे किए। इसका मानदंड क्या है कि भगवान उनसे प्रसन्न होने चाहिए। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशया स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। कोई भी हमारा निर्दिष्ट कर्तव्य कार्य है, उसकी संसिद्धि है हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि। अगर भगवान की संतुष्टि हमारे कार्यों से नहीं हुई तो वो कार्य श्रम एव ही केवलम, वो व्यर्थ के कार्य हैं। ये महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र स्वयंभू मनु को दे रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन यानी कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। येषाम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन। जनार्दन जो कृष्ण जो हैं, यज्ञो वै विष्णु, सभी यज्ञों
कि भोक्ता कृष्ण है, अर्थात हमारे सभी कार्यों के जो फल हैं उसके भोक्ता श्री कृष्ण हैं, हम नहीं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी शक्ति, बुद्धि, समय इत्यादि का उपयोग करके जो भी हम कार्य करते हैं, उससे जो फल निर्मित होता है वो वास्तव में भगवान के लिए होता है, क्योंकि हम सब भगवान के दास हैं। इसलिए हम जो भी कार्य जो हमें दिया गया है, जो भी शक्ति हमें मिल रही है, वो भगवान के द्वारा दी गई है। इसलिए उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग है उसे भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि ये हमारा हमारी संवैधानिक स्थिति है। इसलिए इसको यज्ञ के द्वारा इस संवैधानिक स्थिति को स्थापित किया जाता है। इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं? भोक्ता बनने आए हैं, भगवान बनने आए हैं। अभी मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो शास्त्रों का पालन करते हैं, या सबसे ही अपेक्षित है कि सभी लोग शास्त्रों का पालन करें, तो अभी ये अपेक्षित है कि वो अपनी इस भूल धारणा को छोड़कर कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं, हम इस जगत का भोग करें, ये भूल धारणा को छोड़ करके दोबारा भगवान के हम सेवक हैं, इस स्थिति में स्थापित हों। तो इसको स्थापित करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी भोग वासनाएं हैं, इसलिए उनको शुद्ध करने के लिए मनुष्यों को यज्ञ में लगाया जाता है। सभी मनुष्यों के लिए इसलिए यज्ञ दिए गए हैं, अलग अलग उनकी स्थितियों के अनुसार। तो वो सब यज्ञ जो हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। तो हम जो भी उसमें कार्य करते हैं अपने जीवन में, वो सबके फलों से भगवान को संतुष्ट करते हैं। और वर्तमान कलयुग के अंदर जो यज्ञ है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ, यानी कि हमें अपनी शक्ति, समय, धन इत्यादि जो भी कुछ हमारे पास है उसे, ये जो वर्तमान समय में कलयुग के अंदर जो संकीर्तन यज्ञ है, अर्थात भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और कीर्तन रूपी कार्य जो है, जो वो उसमें लगना चाहिए, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है। येषां न तुष्टो भगवान लिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मा नादृता स्वयं। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की अपेक्षा करता है। अभी प्रत्युत्तर में मनु ब्रह्मा जी से ये वचन कहते हैं। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। तो अभी ये जो आपने मुझे कहा है कि मुझे शासन करना है, तो उसके लिए रहने का स्थान सबसे पहले ज़रूरी है। ईश्वर, सबसे पहले स्थान जरूरी है। यज्ञ संपन्न करने इत्यादि के लिए क्षेत्र चाहिए, इसलिए भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की गई है। तो वो स्थान या वो आवश्यक अवयव जो हमें हमारा वृत्ति करने के लिए ज़रूरी है ना, तो वो स्थापित होना चाहिए। तो इसलिए राजा के लिए, अभी प्रजा के लिए पहले एक स्थान चाहिए, भूमि चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि हम कहाँ स्थापित हों। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ब्रह्मा जी को वो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, जो सभी मनुष्यों के रहने का स्थान है, वर्तमान समय में वो जो है गर्भोदक समुद्र के तल में जा कर के बैठ गई है। तो सबसे पहले तो कृपया करके आप उसे बाहर निकालें जल से, जिससे कि प्रजा सब उसके ऊपर स्थापित की जा सके। तो ये उस समय का वर्णन है जब अलग अलग युगों में अलग अलग कुछ लीलाओं में अंतर होता है। तो एक युग के अंतर्गत जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दो महान असुर थे। तो जो हिरण्याक्ष थे उन्होंने पृथ्वी को रसातल पर धकेल दिया था। तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आधा ब्रह्मांड जो है वो गर्भोदक समुद्र से भरा हुआ है, जिसके ऊपर फिर 14 भुवन होते हैं। तो हिरण्याक्ष असुर हैं, और असुरों का कार्य हमेशा भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है उसके विरुद्ध कार्य करना होता है। वो अपने कार्यकलापों से हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि वो
भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए भगवान के नियमों का पालन भी नहीं करना चाहते हैं और मन मर्जी करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हिरण्याक्ष था वो इतिहास का एक सबसे बड़े असुरों में से एक था, और उसने ये किया कि उसने पृथ्वी को अपने शक्ति से गर्भोदक समुद्र के नीचे डाल दिया। जिस स्थिति में जब ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे दिन समाप्त होते हैं और रात्रि आती है, तब उस समय जो आंशिक प्रलय होती है उस समय में ऐसा होता है। सारे जो ग्रह हैं एक ब्रह्मांड के अंदर के 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, 14 अलग अलग स्तर हैं जिस पे कि अलग अलग ग्रह स्थित रहते हैं। वो सभी उनमें से ऊपर के कुछ ग्रहों को छोड़ करके, महर तप जनर ब्रह्मलोक को छोड़ करके बाकी नीचे के जो सारे लोक हैं वो सभी जो ग्रह हैं वो गर्भक समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। ये एक कल्प के ब्रह्मा जी का जब दिन होता है ख़त्म, जब रात्रि आती है तब ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति उस समय उपस्थित थी। तो मनु ब्रह्मा जी से पहले ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वप्रथम तो आप कृपया गर्भोदक समुद्र से उठाइए, इस पृथ्वी को ऊपर रखिए। मैत्रेय मुनि, ये संवाद चल रहा है मैत्रेय और विदुर का, जिसमें कि ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तो भगवान के भक्तों के लिए भी उनकी सेवा करने में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो बहुत जटिल होती हैं और जिसमें वो विवश होते हैं भगवान की शरण लेने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं भक्ति के मार्ग में, भगवान की सेवा में जो हम रत हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का, तो जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनको हमें इस प्रकार से लेना चाहिए कि वो चुनौतियां अभी हमारे लिए मौका है भगवान की अपनी जो शरणागति है उसको और बढ़ाने का मौका है। क्योंकि जब आसानी होती है तो हमारी सामान्य वृत्ति है बद्ध जीवों की कि वो भगवान की शरण लेने के लिए विवशता का अनुभव नहीं करने के कारण कमज़ोर पड़ जाते हैं, पूरे शरणागत नहीं होते हैं। तो इसीलिए बद्ध जीवों के लिए भगवान ये अवसर प्रदान करते हैं, चुनौतियां प्रदान करके, जिसमें हम विवश होते हैं भगवान की शरण लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी के सामने भी अभी ऐसे एक चुनौती आई कि वो अभी समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया, कैसे अभी कहाँ नीचे चली गई, इसको कैसे उठाया जाए। अभी ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तो एक मनवंतर के अंतर्गत ऐसा हुआ जब पृथ्वी जो है वो इस प्रकार नीचे चली गई अपने आप, और एक बार ऐसा हुआ कि हिरण्याक्ष के कार्यों की वजह से वो चली गई। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं सृजन में लगा हुआ था इधर, और इधर जो है पृथ्वी नीचे चली गई। तो क्या किया जाए, मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। तो वास्तव में एक जो भगवान के भक्त होते हैं वो ये भली भांति समझते हैं कि जो भी हम कर पा रहे हैं वो भगवान की वजह से कर पा रहे हैं। जो भी कुछ वास्तव में शक्ति हमें प्राप्त होती है, जो भी हम कुछ कर पाते हैं वो उनकी शक्ति से ही चलता है, ना कि हमारी शक्ति से। हम बहुत तुच्छ जीव हैं, हमारी स्वयं अपने आप की कोई शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति हमारी है वो केवल भगवान की महान शक्ति का अंश मात्र का प्रकटीकरण है। इसलिए भक्त को कभी अपने ऊपर गर्व नहीं होता है। लेकिन जो अन्य अभक्त होते हैं उन्हें छोटी छोटी अपनी इन क्षुद्र तुच्छ शक्तियों के ऊपर भी गर्व होता है, घमंड होता है। ये अंतर है भक्तों में और अभक्तों के चरित्र में। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक वराह यानी सुअर का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तो अभी ब्रह्मा जी जब विचार कर रहे हैं तब एक वराह सूकर
उनकी नथुने से, नॉस्ट्रिल्स, नथुने से बाहर निकला। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशालकाय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। तो अभी ये सबके लिए बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ थी। ये क्या है भाई, कौन है? ब्रह्मा जी तो सबकी उत्पत्ति कर रहे थे, उनको भी ज्ञान नहीं था कि क्या उत्पत्ति हो गई, क्या उनके नथुने से क्या निकल गया। वो भी बिल्डर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए क्या। तो भगवान के कार्यकलाप तो सब आश्चर्यचकित करने वाले ही हैं। हम उतना समझ सकते हैं जितना भगवान हमें समझने की शक्ति देते हैं। बाकी सब कार्य, सब चीज़ें जो हैं वो आश्चर्य ही हैं इस संसार में। जो भी हम समझ पा रहे हैं केवल उतना समझ पा रहे हैं, और इसलिए समझ पा रहे हैं जितना भगवान हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कैसे ये शरीर चल रहा है, हम तो खाना खाते हैं, उसके बाद कैसे ये शरीर के पोषक तत्वों में बदलता है हमें कुछ ज्ञात नहीं है। विज्ञान के द्वारा थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करें, लेकिन वो भी हम जानने का प्रयास ऐसा नहीं है कि विज्ञान के द्वारा जो हम जान पा रहे हैं वो वैज्ञानिक अपनी शक्ति जान पा रहे हैं। वो भी उनको बुद्धि देने वाले भगवान हैं, क्योंकि सब कुछ चलाने वाले भगवान हैं। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे ही निर्देश से ये प्रकृति कार्य करती है। तो जो भी तथा क्या है, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह, मेरे से ही स्मृति ज्ञान इत्यादि सब कुछ भगवान से ही आता है। भक्तगण इसको जानते हैं, अभक्त इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये अंतर है। अन्यथा वास्तविकता तो यही है कि हर चीज़ केवल भगवान के ही द्वारा चलती है। मरीचि और सारे ऋषि मुनि, खुद स्वयं ब्रह्मा भी चकित हो गए और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। क्या सूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में यह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? तो अभी कुछ अनुमान लगा रहे हैं, है ना, कुछ समझ पा रहे हैं। तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए बुद्धि भी आ रही है कि हाँ, ये और क्या हो सकता है, इतना ये अद्भुत चीज़ है। पहले बहुत छोटा था और देखते देखते इतना विशाल रूप इसने धारण कर लिया, तो क्या ये भगवान तो नहीं है, स्वयं विष्णु तो नहीं है? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी, सारी दिशाएं गूंज उठीं। तो भगवान की वाणी भक्तों को आश्वासन देती है और असुरों को के हृदय को विदीर्ण करती है। असुरों के हृदय में डर उत्पन्न करती है और भक्तों के हृदय में उत्साह उत्पन्न करती है। ये अंतर है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति भक्तों के लिए भगवान की सेवा करने का अवसर है। परित्राणाय साधूनां विनाश्याय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भक्तों को जीवन देने के लिए, क्योंकि भक्त तो हमेशा समझते हैं कि हम भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए भगवान जब उपस्थित होते हैं तो उनके लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है। लेकिन भक्तों के लिए, अभक्त हमेशा भगवान को नकारना चाहते हैं, इसलिए जब भगवान उपस्थित होते हैं तो उनको वो अपने दुश्मन दिखते हैं और इसीलिए उन्हें या तो डर लगता है या तो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, जो कभी संभव नहीं हो पाता है, संभव हो नहीं सकता है ना। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी बन रही है। जो भगवान के भक्त हैं वो अत्यंत हर्षित हैं ये भगवान का रूप देख करके। जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी तो सर्वकृपालु भगवान की सर्वकल्याणमय ध्वनि थी। जो सर्वकृपालु भगवान की सर्वकल्याणमय ध्वनि थी तो उन्होंने तीनों वेदों के से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तो भगवान की स्तुति वैदिक मंत्रों के द्वारा
करते हैं महान महर्लोक इत्यादि और ऋषि मुनिगण, तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति शुरू की। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियाँ उन्हीं के लिए की जा रही हैं और भगवान सबके अंतःकरण में स्थित हैं, इसलिए भगवान तो जानते ही थे कि चल क्या रहा है, ब्रह्मा जी की क्या विडंबना है, सब लोगों की क्या विडंबना है। विडंबना क्या थी कि पृथ्वी जो है वो अभी गर्भोदक समुद्र के नीचे चली गई है तलहटी में, उसे कैसे उबारना है, ये सबकी चिंता थी। तो भगवान ये समझते हुए उन्होंने ये सूकर रूप लिया जिससे कि वो इस पृथ्वी को वापस गर्भोदक समुद्र से निकाल के उसकी कक्षा में रख सकें। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफ़ेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तो अभी देखिए कितना बड़ा रूप उन्होंने धारण कर लिया कि वो बादल को तितर बितर करने लगे अपनी पूंछ से। तो वास्तव में भगवान का जो रूप है, चाहे वो सूकर के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, वो दिव्य होता है, वो भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं होता है। तभी ये अद्भुत चीज़ें संभव हैं कि वो छोटे से एक अंगूठे से के ऊपर अग्रभाग जितने थे और देखते देखते वो इतने विशालकाय हो गए कि उन्होंने आकाश, पूरा आकाश को ढक दिया। तो सामान्य जीव योगिक शक्तियों से कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान के समक्ष उनकी योग शक्तियाँ अत्यंत तुच्छ होती हैं। ये हर लीला के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो भगवान इसलिए योगेश्वर हैं। तो भगवान अपने इन सभी अवतारों में ये स्थापित करते हैं कि उनकी महानतम शक्ति है, उसका कोई जोड़ नहीं है। महान से महान योगी का भी उससे कोई जोड़ नहीं है ना। तो भगवान ने जैसे ये पूरी पृथ्वी को भगवान एक बिना किसी प्रयास के बड़ी सरलता से ऐसे खेल खेल में उठा के रख रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे मन के अंदर के सारे संदेहों को ख़त्म करने के लिए है कि कैसे भगवान महानतम व्यक्ति हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें उनको नतमस्तक होना चाहिए, हमें उनकी सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि वो महानतम हैं, हम लघुतम हैं। ये जानकारी, ये विश्वास, ये हमारी भक्ति भावना को पोषित करने वाला है। इसलिए भक्त इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, जिससे उनकी शरणागति दृढ़ होती है। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे। घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन्। जैसे जो सूअर होता है तो वो कोई भी चीज़ को सूंघ करके पता चलाता है। खेत में जब कोई फसल लगी होती है तो उनकी सूंघने शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए वो अगर मूंगफली लगी है कहीं, है ना, या ऐसी कोई चीज़ जो उनको बहुत प्रिय है, ज्वार बाजरा, तो वो सुगंध से दूर से होते हैं उसको पता लगाए। तो उसी प्रकार हालांकि भगवान दिव्य हैं, वो अपनी सकल इंद्रियों से सकल कार्य कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर इस रूप में आए हैं तो भगवान जैसा एक सूकर जिस प्रकार से चीज़ों को ढूंढता है, भगवान उसी प्रकार सूंघ करके कहाँ है पृथ्वी, वहाँ जा रहे हैं। घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वरांगः। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थीं। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इस तरह वे जल में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान ने उनकी जो स्तुति करने वाले भक्त हैं उनके ऊपर दृष्टि की, वो दृष्टि क्या है, भगवान की आशीर्वाद है, उनकी एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति है। भगवान की ये दृष्टि ब्राह्मणों के ऊपर है, और जो हिरण्याक्ष के ऊपर जो दृष्टि थी वो दूसरे वाली थी, वो उसकी मृत्यु का समाचार था, है ना। तो भगवान की दृष्टि जैसे एक
बिल्ली होती है तो अपने बच्चे को भी धारण करती है मुंह में, और एक चूहे को भी धारण करती है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, एक मृत्यु और एक प्रेम। तो उसी प्रकार से यहाँ भगवान की दृष्टि जो ब्राह्मणों के ऊपर थी वो उनको प्रसन्न करने वाली थी। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया। पूरा समुद्र विभाजित हो गया, इतना महान रूप था उनका। और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुईं, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थीं, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हों, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे 2 खंड ना करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। तो समुद्र की सीमा पाना, और वो भी गर्भोदक समुद्र की सीमा पाना, किसी मनुष्य का काम नहीं है। यहाँ पर जो इस पृथ्वीलोक में हम समुद्र देख रहे हैं वो तो गर्भोदक समुद्र की तुलना में अत्यंत छोटे हैं, है ना। ये एक पूरी पृथ्वी एक बहुत सारे ग्रहों में से एक छोटा सा ग्रह है, और उसमें जो जल है वो ये समुद्र का जल है। लेकिन गर्भो तो पूरे ब्रह्मांड में आधा भरा हुआ जो जल है वो गर्भोदक समुद्र है। उस पूरे आधे भाग में बाकी सारे के सारे ग्रह हैं, 14 भुवन सबके सब हैं उसमें आधे भाग में। इतना बड़ा विशाल है ये गर्भोदक समुद्र। तो भगवान जो हैं इसकी तलहटी तक आसानी से पहुंच गए। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था, और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो बिना किसी प्रयास से भगवान असुरों का वध कर, वास्तव में भगवान को खुद आने की जरूरत भी नहीं है असुरों का वध करने के लिए, लेकिन भगवान अनेक कारणों को सिद्ध करने के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो असुरों का वध करके अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष का वध करना था, और इसके पीछे इतिहास है। जय विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे वैकुंठ में, जिन्होंने जाने अनजाने कुछ अपराध कर दिया था भगवान के दूसरे भक्तों का, चतुष्कुमारों का, और इसलिए उन्हें अभिशाप के रूप में इस भौतिक जगत के अंदर कुछ योनियाँ लेनी पड़ेंगी और फिर वापस वो अपनी स्थिति में चले जाएंगे, ऐसा अभिशाप उनको मिला था। तो उसके अंतर्गत वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आए थे। तो भगवान उनका वध करके उनको वापस जो उनका अभिशाप था वो ख़त्म कर रहे हैं, इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने आसानी से मार डाला, हालांकि उसने लड़ने का प्रयास किया, और अभी एक श्लोक के अंदर इसका केवल वर्णन खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में हिरण्याक्ष कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं था लेकिन भगवान के सम्मुख कुछ भी नहीं था। भगवान इतने महान हैं। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह कीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफ़ेद टेढ़े दांतों, सूकर का दांत कर्ड होता है ना ऐसे टस्क, तो टेढ़े दांतों के किनारों पर अटका लिया, ऐसे पृथ्वी को यहाँ पर अटका दिया, उसको रख लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। ऋषया ऊचुहु, अभी वो सभी ऋषिगण भगवान की स्तुति करते हैं, है ना, आनंद प्रेम से भाव विभोर होकर के भगवान का गुणगान करते हैं। अभी वो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को आसानी से अपने दांतों से उठा करके उसको स्थापित कर दिया। तो भगवान के लिए ये पृथ्वी को
उठाना कोई विशेष बात नहीं है। गामा विश्य च भूतानि धारयामि हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकम। भगवान भगवद गीता में बताते हैं वास्तव में सारे जितने भी ये ग्रह इत्यादि सब हैं ये तो अपनी कक्षा में इसलिए ही चल रहे हैं, इसलिए ही तैर रहे हैं क्योंकि भगवान उनके अंदर प्रविष्ट होकर के उनके अंदर ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि कोई योगी वो जो अरणी एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसमें मंत्र से वो लकड़ी के अंदर अग्नि उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही भगवान अपनी शक्ति से इन सभी ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा में तैरा रहे हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का नाम दे सकते हैं। लेकिन अंततः ये गुरुत्वाकर्षण या जो भी कर्षण है, जो भी नियम हैं, उनको बनाने वाले, इन सब चीज़ों को स्थापित करने वाले तो भगवान हैं। नहीं तो कोई पदार्थ के अंदर वो गुण क्यों है? कोई भी पदार्थ के अंदर वो गुण क्यों है? पदार्थों को बनाने वाले कौन हैं? उनके अंदर वो विशिष्ट गुणों को डालने वाले कौन हैं? तो कोई भी चीज़ अकस्मात अपने आप से नहीं होती है। ये सब जड़ पदार्थ का जो गुण है वो भगवान के कारण है ना। इसलिए अंडांतस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान के विषय में बताया गया है कि भगवान अण अण कणु कणु में स्थित हैं और उन्हीं की वजह से उनके अंदर वो सब गुण हैं। तो ये पृथ्वी, वास्तव में पृथ्वी, ये सब जो हैं, ये सब अपनी अपनी कक्षा में सब जो घूम रहे हैं उसका अंतिम कारण है भगवान। अब भगवान जो है वो नियम बना करके उन कार्य को स्थापित करते हैं, लेकिन उन सब के पीछे हाथ है भगवान। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में सब काम करती है। तो इस प्रकार हम सब भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए हमें हमारा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी संवैधानिक स्थिति है। ये सब लीलाओं से हम भगवान और हमारा ये संबंध प्राप्त करते हैं कि कैसे हम भगवान पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हमारा भगवान के साथ ऐसा संबंध है जो हम भूल गए हैं, जिसको हमें स्मरण करना है। और ये सब लीलाएं हमें स्मरण कराती हैं भगवान का, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो पाए। और भगवान को स्मरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हम निरंतर भगवान के दिव्य नामों का श्रवण कीर्तन करें और उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें। तो ये सब जो दिव्य लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम महान ग्रंथ में दी हैं, तो आप में से जिन लोगों के पास ये ग्रंथ नहीं है, ज़रूर इस ग्रंथ को लीजिए। और बड़ा ये शुभ अवसर है, आज वराह द्वादशी और कल नित्यानंद त्रयोदशी है ना। तो जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप जाइए, सामने बुक स्टॉल है, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा श्रीमद् भागवतम, जिनके पास अभी तक भी नहीं है। ये 12 स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को सुनाई, ये पूरी वो ग्रंथ है ना। तो कम से कम भारतीय होने के नाते इस भूमि पर जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ यहाँ उपस्थित है, जो पूरे संसार को देने योग्य है, वो श्रीमद् भागवतम आपके घर में जो जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको धीरे धीरे निरंतर पढ़ सकें, अपने परिवारजनों को भी इसमें सम्मिलित कर सकें, बच्चों को सुना सकें और इस प्रकार से अपने घर को वैकुंठ बना सकें। तो ये कृष्णो सुधामोपगते, जब भगवान कृष्ण चले गए अपने धाम कलयुग के द्वापर के अंत में, तब कलौ नष्ट दिशामेशा पुराणार्कोदनोदितः, फिर कलयुग में जो सब धर्म इत्यादि चला गया भगवान के साथ, अंधकार छा गया, उसमें अभी ये भागवतम एक सूर्य के समान उदित हुआ है। तो अपने घर में सूरज को लेके आइए, अपने घर में से अंधकार हटाइए, इसको पढ़िए, जिससे कि आपके जीवन में कृष्ण रूपी प्रकाश आ सके। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्णा तहार नहीं, मायार अधिकार। हरे कृष्णा। वरा भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।